कौन से दो रह गए? सेपल्स एंड पेटल्स। उनको सिंपली ऐसे लिख लो बस, नॉन एसेंशियल पार्ट्स, नॉन एसेंशियल पार्ट्स, सेपल्स एंड पेटल्स। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो ग्रीन कलर के लीव्स हैं नीचे, ग्रीन कलर के लीव्स को हम क्या बोलते हैं? सेपल्स। ग्रीन कलर के लीव्स को क्या बोलते हैं? सेपल्स। और जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फ्लावर की जो कलरफुल पत्तियां हैं, इनको हम बोलते हैं पेटल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? पेटल्स, राइट। तो सेपल्स का काम क्या हो सकता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेपल्स? सेपल्स कब होते हैं? आपने वो देखा है जब बड कंडीशन में होता है फ्लावर, बड जब अभी खिला नहीं है, वो अभी खिला नहीं है, इट हैज नॉट ब्लूम्ड येट, तो कैसा होता है? कुछ ऐसे होता है, देखा होगा, राइट। और इसके ऊपर क्या होती हैं? ऐसे ग्रीन ग्रीन पत्तियां होती हैं। कलर नहीं आ रहा यार, चलो कोई बात नहीं, कलर आ नहीं रहा यहाँ पे। ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके जब बड कंडीशन में होता है, जब फ्लावर किस कंडीशन में है? बड में है, यानी कि वो खिला नहीं है, अभी वो खिला नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा? उसके आसपास ये जो पत्तियां, ये जो सेपल्स हैं, वो उसको क्या कर रही हैं? प्रोटेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे लिखो, सेपल्स का काम क्या है? प्रोटेक्ट द फ्लावर, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन। बड कंडीशन, जब वो बड में है तो इट विल प्रोटेक्ट द फ्लावर, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंडीशन से, हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन से, कोई इंसेक्ट्स हैं उनसे, ठीक है, ताकि उनको बर्ड्स वगैरह वो खाना जाए आके, ठीक है। और जो पेटल्स हैं, पेटल्स का काम क्या होता है? देखो पेटल्स क्या होती हैं आपकी? बहुत ही कलरफुल लीफलेट्स है ये लीफ की कौन सा पार्ट है? ये कलरफुल पार्ट है, राइट। तो अगर ये कलरफुल है, देखो ये क्या लगेगा हमको? अट्रैक्टिव लगेगा, राइट। अगर ये कलरफुल पार्ट है तो ये हमको क्या लगेगा? अट्रैक्टिव। तो आपने देखा होगा जो बटरफ्लाइज हैं, जब वास्प वगैरह आती हैं, वो आके इस पार्ट पे बैठती हैं, देखा है कभी? जो बटरफ्लाइज हैं, वास्प होती हैं, हनी बीज हैं, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो होता क्या है? जैसे ही वो जो हनी बी है या कोई भी इंसेक्ट है, जैसे ही वो यहाँ पे आके बैठे, लेट मी ड्रॉ द स्टेमन एज वेल, ये मैंने स्टेमन बना दिया, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे कोई भी बटरफ्लाई आके बैठी, लेट मी ट्राई टू मेक इट, ठीक है। यहाँ पे बटरफ्लाई बैठी, ठीक है। और बटरफ्लाई क्यों बैठेगी यहाँ पे? किसी को पता है? हनी बीज या बटरफ्लाई से इंसेक्ट क्यों आते हैं फ्लावर के ऊपर? क्योंकि एक तो ये जो पेटल्स होती हैं, दे आर वेरी कलरफुल, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द कलर। सेकंड, दे हैव द नेक्टर। नेक्टर मतलब एक तरह का जूस होता है इनके अंदर, जिसके लिए वहाँ पे जो इंसेक्ट्स आते हैं, आपने देखा है ना, हनी बीज क्या बनाती हैं? हनी बनाती हैं। सभी फ्लावर्स, हम कहते हैं कि रस लेके सभी फ्लावर्स का क्या बनाती हैं? हनी बनाती हैं। तो ये क्या करती हैं? जब बटरफ्लाइज, हनी बीज, ये क्यों आती हैं? दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द पेटल्स, वहाँ पे बैठती हैं और जैसे कुछ नेक्टर वगैरह वहाँ से वो सक करती हैं। उसके बाद उनको नहीं पता, बट बाय वी कैन से कि एक्सीडेंटली यहाँ से कुछ पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ना, वो उनकी लेग्स के साथ क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। जैसे ही वो फ्लावर के पास आके बैठेगी, उसकी लेग्स के साथ क्या चिपक जाएंगे? पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो यानी कि उसके बाद ये अगर किसी दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगी, सपोज करो ये बटरफ्लाई किसी दूसरे फ्लावर पे जाके बैठी, और वहाँ पे जो ये स्टिग्मा होगा ओवरी का, उसके ऊपर वो पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली पेटल्स का काम क्या हुआ यहाँ पे? पेटल्स का काम क्या हुआ? दे हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अगर ये पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में चला गया,
यानी कि मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में पॉलन ग्रेन चला गया, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टेमन टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो यानी कि पेटल्स का लिखो, दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, दे अट्रैक्ट insects which help in pollination, which help in pollination। ठीक है, अट्रैक्ट करना, हाँ इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना एंड इवेंचुअली किस में हेल्प करना, पॉलिनेशन में हेल्प करना। ठीक है, ओके नेक्स्ट वी हैव, यहां तक समझ आ गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट वी हैव पॉलिनेशन। पॉलिनेशन तो बेटा थोड़ा सा तो हम पढ़ ही चुके हैं व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन विल बी द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा। मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जो किसकी ट्रांसफर होनी है, पॉलन ग्रेन्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो लेट मी ड्रॉ फ्लावर हेयर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, एक एंथर, उसके अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, और यहाँ पे बना रही हूँ सेकंड फ्लावर, और इसके ऊपर ये क्या बना दिया। ठीक है, तो अगर ये जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन यहाँ से निकल के, यानी कि एंथर से निकल के वो कहाँ जा रहे हैं, फीमेल पार्ट पे, दे आर ट्रेवलिंग टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम द मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। सो लिखो डेफिनेशन, इट इज द transfer of pollen grains from anther to stigma, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज pollination। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज pollination। ठीक है, pollination अगेन इज ऑफ टू टाइप्स। पॉलिनेशन भी कितने तरह की होती है, दो तरह की बेटा। एक है हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन, एक तो है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन क्या है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। बट पॉलिनेशन भी कितने तरह की है हमारे पास, दो तरह की पॉलिनेशन है। फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन, सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ टेल मी व्हाट डज द वर्ड सेल्फ मीन। सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद। हाँ, तो सेल्फ का मतलब क्या हुआ यहाँ पे बेटा, कि जो पॉलिनेशन है, अगर तो ये हमारे पास एक फ्लावर है, ठीक है। फ्लावर के अंदर दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं, मेल भी है और फीमेल भी है। अगर तो ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो निकल के सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर चले जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट्स हैं, मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, यानी कि स्टेमन भी है और पिस्टल भी है, तो अगर तो पॉलन ग्रेन्स
सेम ही फ्लावर के अंदर, सेम ही फ्लावर के स्टेमन से सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा को ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसको हम कौन सी पॉलिनेशन बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। कौन सी पॉलिनेशन बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो यहां पे लिखो pollen grains, नहीं, ट्रांसफर ऑफ pollen grains, ट्रांसफर ऑफ pollen grains, transfer of pollen grains from anther to stigma of which flower? Same flower, of same flower, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रही है, एक सिंगल फ्लावर के अंदर क्या था? मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों थे, तो सिंगल फ्लावर के अंदर ही जो हमारे पॉलन ग्रेन्स थे वो निकल के उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो गए और पॉलिनेशन हो गई, तो वी विल कॉल इट सेल्फ पॉलिनेशन। वी विल कॉल इट सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, नाउ सेकंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस का मतलब क्या हो गया? क्रॉस कर गया। क्रॉस का मतलब क्रॉस कर गया, यानी कि सेल्फ में तो नहीं हो रही डेफिनेटली। तो ये वाली जो पॉलिनेशन मैंने आपको बताई थी कि ये है फ्लावर 1 और ये है फ्लावर 2, तो अगर इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स हैं, यानी कि फ्लावर नंबर 1 के पॉलन ग्रेन्स अगर ये ट्रांसफर कर रहे हैं फ्लावर नंबर 2 के स्टिग्मा पर, तो इसको हम कौन सी पॉलिनेशन बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो गई बेटा? ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of different flower। यहाँ पे क्या आ जाएगा? different flower of same plant or different plant। अब इसका मतलब क्या हुआ इस डेफिनेशन का? देखो ये हमारे पास में छोटा सा एक प्लांट बना के दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे एक हमारे पास फ्लावर है और यहाँ पे हमारे पास एक फ्लावर है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास? एंथर, राइट। और ये क्या है हमारे पास? स्टिग्मा, ठीक है। तो ये क्या है? एक सिंगल प्लांट है। ये क्या है? एक सिंगल प्लांट है। अब हम फ्लावर की बात नहीं कर रहे हैं, प्लांट की बात कर रहे हैं। प्लांट के ऊपर क्या है? 2 फ्लावर्स हैं। प्लांट के ऊपर 2 फ्लावर्स हैं, फ्लावर नंबर 1 एंड फ्लावर नंबर 2। तो अगर तो यहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकल के दूसरे फ्लावर को जा रहे हैं, इसको आप क्या बोलोगे? what kind of pollination is this? क्रॉस पॉलिनेशन। दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि 2 अलग अलग फ्लावर्स हैं बट सेम ही प्लांट के हैं ना। तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ पे एक और प्लांट है, उसके ऊपर भी फ्लावर है, ठीक है। और इसके ऊपर भी क्या होगा हमारे पास? स्टिग्मा होगा, ठीक है। और अगर यहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकल के डिफरेंट फ्लावर भी है और डिफरेंट प्लांट भी है, प्लांट नंबर 2, यहाँ पे फ्लावर भी डिफरेंट है और प्लांट भी डिफरेंट है, तो ये कौन सी पॉलिनेशन हुई? अगेन इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो गई? या तो डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, या तो सेम प्लांट का डिफरेंट फ्लावर होगा, या फिर डिफरेंट प्लांट का डिफरेंट फ्लावर होगा। गॉट इट? अगर तो एक ही फ्लावर है, अगर यहीं पे हो रही थी फॉर एग्जांपल, एक ही फ्लावर है और यहीं से पॉलन ग्रेन निकल के जा रहे हैं स्टिग्मा के ऊपर, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर डिफरेंट फ्लावर के ऊपर जा रही है, राइट, या फिर डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के ऊपर जा रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। प्लांट की देखो स्पीशीज तो सेम ही होगी। अगर ये पी प्लांट है तो ये भी पी प्लांट ही होगा। ऐसा नहीं है कि पी प्लांट विल गो टू कैरेट प्लांट या टोमेटो प्लांट, ठीक है। अगर ये पी प्लांट है तो ये पी प्लांट ही होगा, बट दूसरा अलग प्लांट हो सकता है। ये प्लांट नंबर 1 या प्लांट नंबर 2। जी उसी वो बताती हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पॉलिनेशन।